नमस्कार, मैं हूं अखिलेश तिवारी। आप देख रहे हैं कैमूर टॉप न्यूज़। हम बात करते हैं चुनाव को लेकर के। अभी जो है कि लोकसभा चुनाव जो है कि बीता है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी दांव पे आजमाई हैं और जहां तक हम कहते हैं यहाँ पे बक्सर लोकसभा चुनाव से यहाँ पे सांसद जो है कि बने हैं सुधाकर सिंह। काफ़ी उन्होंने जो है कि पहले भी अगर उनको हम देखें, सुधाकर सिंह जी को अगर हम उनके ऊपर एक बार प्रकाश डालें तो उन्होंने रामगढ़ से पहले यहाँ पर विधायक थे और विधायक के बाद उन्होंने जो है कि बक्सर का कमान संभाला है। तो अगर वो कृषि मंत्री तक भी बने, उन्होंने पद को जो है कि अपने एक कार्य और समाज को आगे ले जाने का उन्होंने काम किया। उन्हीं के भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर पुनः जो है कि चुनाव होने वाला है रामगढ़ विधानसभा का। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जो है कि अजीत सिंह जो है कि चुनाव मैदान में यहाँ पे आएंगे और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तमाम लेकर के। अगर हम लोगों की बात करते हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे ये जो है कि जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, लेकिन वह समय जो है कि वह इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। हमारे साथ स्वयं के जो है कि अजीत सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और बात करेंगे एक युवा हैं, युवाओं को लेकर के क्या कुछ नए जोश जुनून है और यहाँ के जो रामगढ़ के विकास की अगर हम बात करते हैं, रामगढ़ विधानसभा की विकास की अगर हम बात करते हैं तो किस ढंग से वो अपने तरफ लेकर चलेंगे। हालांकि खेल जगत से काफ़ी इनका लगाव है और खेल जगत को लेकर के काफ़ी इन्होंने अपना कदम भी उठाया है। तो हमारे साथ जो है कि अजीत सिंह जी हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे कैमूर टॉप न्यूज़ में सर स्वागत है। आप सभी को प्रणाम और धन्यवाद। जी सर, आप पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रामगढ़ के युवाओं को लेकर के। आप एक युवा हैं और क्या कुछ जो है कि यहाँ पर ख़ास आप जो है बहुत काफ़ी लोगों को आपसे उम्मीद रहती है कि जो भी एक नए कदम आप उठाने जाते हैं उसमें लोगों को काफ़ी लाभ मिलने की जो है कि संभावनाएं होती हैं। देखिए, जब से मैं इस रामगढ़ की धरती पे आया 15 साल पहले और जब मैंने अपना काम शुरू किया तो सबसे शुरुआत में जो मैंने काम भी शुरू किया युवाओं के लेकर शुरू किया और खेल के विभिन्न विधा में हमने ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह यहाँ आयोजित किया और टीम वगैरह रेडी करना शुरू किया। उसके बाद मैंने शिक्षा के क्षेत्र को पकड़ा जो यूथ से सीधा जुड़ा हुआ है और तब से लेकर के अभी तक शिक्षा और खेल के जगत में तो हमने निरंतर योगदान युवाओं के लिए दिया है। और आप जैसा जानते हैं कि अगर कैमूर के अंदर वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, तो इसके जो बेस्ट टैलेंट हैं वो हमारे एकेडमी से निकले हुए लड़के हैं। पढ़ाई की भी बात कर लीजिए तो उसमें बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने विभिन्न तरीके से काफ़ी आगे किया है। अभी तो तुरंत का एक रिजल्ट है, जब हमारे एक शैक्षणिक संस्था जो खोला था हम लोगों ने, उसी का एक बच्चा ने नीट में 701 लाया है 720 में। हमको लगता है कि पिछले 15-20 साल के कैमूर के इतिहास में इतना अच्छा नीट में किसी बच्चे ने नहीं किया है। तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो यूथ के आगे जाने के लिए जो रास्ते हैं वो रास्ते खुलें और उसमें ज़्यादा यूथ जा सके। जी। और सर, यहाँ पे जो दोबारा यहाँ पे उपचुनाव जो है यहाँ पे कराया जाएगा रामगढ़ में, तो देखा जा रहा है लोग कयास लगा रहे हैं, बहुत सारी तमाम बातें हो रही हैं आपको लेकर के, तो क्या इसको भी कुछ सामने रखना चाहेंगे? चुनाव तो उपचुनाव होगा ही, स्वाभाविक है। ये सीट खाली हुई है और उपचुनाव को लेकर करके विभिन्न दल और विभिन्न लोग उम्मीदवारी अपना जता रहे हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से ये है कि राजनीति के क्षेत्र में जुड़ा हूँ और पिछले 15 वर्षों से निरंतर मैंने काम किया है और विभिन्न क्षेत्रों में मैंने काम किया है और इस इलाके में मैं भी एक स्वाभाविक रूप से मैं भी दावेदार हूँ और मैंने किसी से भी ये रामगढ़ के धूप में मेरे बाल पके हैं और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने किसी से भी कम न मैं योग्यता और कर्मठता में कम काम किया है। अब रही बात की सीट की, तो सीट जिसको मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा, लेकिन दावेदारी तो हमारी भी है। जी। और जो सर, अगर आप यहाँ रामगढ़ के लिए जो है कि आते हैं सर, तो क्या कुछ युवाओं को लेकर के काफ़ी कुछ रहेगा? बहुत सारे कार्य योजना है। हम लोगों की अपनी एक राजनीतिक संस्कृति रही है कि पहले आपके आउटपुट आवे, उसके बाद आप उसके ऊपर कहिए। तो जैसा कि मैंने बताया है कि खेल और पढ़ाई में ऑलरेडी यहाँ पर आउटपुट दिखते हैं और आगे लेकर करके हमारे मन में बहुत सारे ख्याल हैं। मैं यहाँ पर पढ़ाई और खेल को लेकर के यूथ क्लब गांव में एक सांस्कृतिक परिवर्तन मैं चाहता हूँ और बहुत जगह ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत सारे नौजवान जो हैं अपना क्लब बना करके और क्विज कॉम्पिटिशन्स ये वो कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जितने ये प्रयास हैं इधर उधर वो सबको एक सूत्र में पिरोएं और एक स्वरूप दे और उसके बाद तब फिर क्या होगा कि फिर बच्चों का जो
डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है और अच्छा और बेहतर होगा। जी, जी। हाल फिलहाल में मेरा एक छोटे से पहल हम लोगों ने शुरू किया है कि यहाँ के जो बच्चे खेल की कोचिंग दे रहे हैं तो उनको 45 दिन की डिप्लोमा की अगर कोर्सेज कराने में अगर कोई आर्थिक दिक्कत है वैसे कोचेज़ को, तो वो हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे पास गुणवत्तापूर्वक जो है कोचेज़ हैं अलग अलग खेल के विधा में। उसी तरह से पढ़ाई को लेकर के भी हम लोग की पहल है। जी जी। सर ये जो है कि रामगढ़ जो विधानसभा है, रामगढ़ विधानसभा को लेकर के क्या जो उपचुनाव है इसमें क्या देखा जाएगा कि इस बार जो उपचुनाव होगा किस वो उसमें मुद्दा क्या होगा मुख्य जो है कि? स्वाभाविक है, किसान और नौजवान जी ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। जी फिर आपके हैं सुशासन, जी जो रामगढ़ ही नहीं बल्कि बिहार के सबसे बड़ा जो विषय आज के दिन में है, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार और कदाचार, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं समय के साथ। तो इन विषयों को नियंत्रित करने में जो भी दमखम लगाना हो लगाएंगे। आप सब जानते हैं कि मैं इस विषय को लेकर के मैं ही इकलौता मैं नेता इस जिले का नहीं इस राज्य का अपने उम्र में हूँ जो 2 बार जेल यात्रा किया हूँ। और अधिकारी जो निरंकुश है, जो अच्छे और जिनकी इच्छा भ्रष्टाचार में लिप्त रहने की होती है, उसके खिलाफ तो मैं लगातार निरंतर लड़ते रहता हूँ। तो ये सब हमारे विजन के हिस्सा है कि रामगढ़ विधानसभा में अगर हम लोग चुनाव लड़े, प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा तो इनके ऊपर ज़बरदस्त अंकुश लगाएंगे।